Hello friends, so let's discuss the one of the biggest group of drug that is called as the NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drug. Okay, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग मेंशन किया गया, बट डेफिनेटली एंटीपायरेटिक एक्शन भी करेगा और एनाल्जेसिक एक्शन भी करता है. तो एस्पिरिन, इंडोमेथिसिन, नेप्रोक्सेन, ओके, पायरोक्सिकम, किटोरेलैक, डाइक्लोफेनेक सोडियम, मेफेनेमिक एसिड, आइबुप्रोफेन, ये सभी हमारे क्या है, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग. ओके, तो क्लासिकल एनसेट्स और सिलेक्टिकल एनसेट्स, जैसे हमारे दो टाइप के एनसेट्स हैं, क्लासिकल एनसेट्स और सिलेक्टिव एनसेट्स. तो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन से, ये देखिए, ये जो मैकेनिज्म है ना, ये आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉस्फोलिपिड जब ये इंस्ट्रूमेंट होता है तो एरिकिडोनिक एसिड फॉर्म होता है. एरिकिडोनिक एसिड अल्टीमेटली दो पाथवे में जाता है, साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे और लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे. ओके, लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे यहाँ पे मेंशन किया गया. तो लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे ये लाइपोऑक्सीजनेस एंजाइम रहता है. तो उसके जब एरिकिडोनिक एसिड में लाइपोऑक्सीजनेस एंजाइम जब एक्ट करेगा तो डेफिनेटली ल्यूकोट्राइन वगैरह फॉर्म होता है. ओके, ल्यूकोट्राइन वगैरह ये फॉर्म होता है, जहाँ पे वैसोडाइलेटेशन और काइंड ऑफ जो बोलते हैं ना कि इरिटेशन होता है हमारे ब्रोंकिया वगैरह में, वो वहाँ पे आता है. तो ल्यूकोट्राइन ये हमारे क्या है, ल्यूकोट्राइन इसको ट्रीट करने के लिए जब एरिकिडोनिक एसिड, जब अल्टीमेटली एरिकिडोनिक एसिड और यू कैन से जब लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे यहाँ पे होएगा तो एरिकिडोनिक एसिड ये कन्वर्ट होता है इंटू ल्यूकोट्राइन. ओके, लेकिन जब साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे अगर होता है दिस एरिकिडोनिक एसिड का, तो मैंने जस्ट बताया, जस्ट सेड कि एरिकिडोनिक एसिड अल्टीमेटली दो पाथवे में जा सकता है, साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे और लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे. साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन. ओके, तो उसी जो ये जो कन्वर्जन है ना, एरिकिडोनिक एसिड जो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे में जाने के बाद जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिन जो फॉर्म कर रहा है, इसी को हमें इनिबिट करना है. क्यों? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स एज सुन एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये फॉर्म होता है, डेफिनेटली वो इन्फ्लेमेशन, पेन, फीवर ये कॉज करता है. ओके, और थ्रोम्बोक्सिन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन. ओके, तो थ्रोम्बोक्सिन रिजल्ट इन द वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ इंक्रीज चांसेस ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन. And that's why if we want to inhibit this prostaglandins and thromboxane, definitely we have to stop this kind of cyclooxygenase enzyme. Okay, we have to you can say inhibit this enzymes. Okay, or you can say inhibit the action of this enzyme. तो जो साइक्लोऑक्सीजनेस जो पाथवे हो रहा है, जहाँ पे एरिकिडोनिक एसिड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिन, इसी को इनिबिट करने के लिए एनसेट्स की ग्रुप ऑफ ड्रग यूज होता है. ओके, तो एनसेट्स वर्किंग एट द कन्वर्जन ऑफ एरिकिडोनिक एसिड इनटू द प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन. ओके, और जो हमारा लाइपोऑक्सीजनेस जो पाथवे रहता है, वो वहाँ पे हम अलग ड्रग यूज़ करते हैं, ल्यूकोट्राइन वगैरह जहाँ पे फॉर्म होता है. ओके, वेयर काइंड ऑफ ल्यूकोट्राइन वगैरह ये वहाँ पे फॉर्म होता है, और मोंटेलुकास्ट, रोफेलुकास्ट, लीवोसेट्राजोन वगैरह ये हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग वगैरह यूज़ करते हैं. ओके, तो आपने जैसे ये देखा, और अल्टीमेट जैसे मैंने आपको बताया ना कि साइक्लोऑक्सीजनेस ये जो एंजाइम है ना, एरिकिडोनिक एसिड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिन. ओके, तो ये जस्ट साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे जो हो रहा है उसमें तीन एंजाइम रहते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेस 1, साइक्लोऑक्सीजनेस 2 और साइक्लोऑक्सीजनेस 3. नॉर्मली हमारे बॉडी में दो साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम रहते हैं. साइक्लोऑक्सीजनेस 1 कहाँ रहता है, आप ये देख सकते हो. तो ये हाउस कीपिंग है, हाउस कीपिंग का फंक्शन करता है. ये मेनली जीआईटी, ईसोफेजल अल्सर ना हो, गैस्ट्रिक अल्सर ना हो. ओके, या फिर काइंड ऑफ रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस वगैरह ना हो, किडनी डैमेज वगैरह ना हो, इसीलिए काइंड ऑफ जीआईटी में, काइंड ऑफ किडनी में, या फिर ईसोफेगस में काइंड ऑफ यू कैन से COX-1 और साइक्लोऑक्सीजनेस 1 ये एंजाइम रहता है. COX-2 कहाँ पे रहता है? COX-2 अल्टीमेटली ये क्या करता है, ये इन्फ्लेमेटरी फैक्टर है. ओके, COX-2 यानी कि साइक्लोऑक्सीजनेस जो एंजाइम 2 है ना, साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम 2, ये जब अल्टीमेटली जब इसके रिजल्ट में क्या होता है, काइंड ऑफ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, ये देखिए इंटरल्यूकिन 1, देन ये सभी हमारे क्या है, यू कैन से ये इन्फ्लेमेटरी क्या है, फैक्टर्स हैं. तो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स को प्रोड्यूस करने के लिए COX-2 ये जो एंजाइम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है. COX-1 अल्टीमेटली ये हाउस कीपिंग फंक्शन करता है. हाउस कीपिंग फंक्शन मीन्स अल्सर वगैरह, स्टमक में कोई अगर HCl वगैरह जो प्रोड्यूस होता है, एक म्यूकस लाइनिंग जो म्यूकस जो प्रोड्यूस होती है, अल्टीमेटली म्यूकस प्रोड्यूस होने वाला है, बट डेफिनेटली उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने वाला है, और देयर इज अ इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द म्यूकस, ये हमारा COX-1 एंजाइम करता है. तो इफ़ वी यूज़ अ काइंड ऑफ क्लासिकल एंसेट्स, ओके, ये देखिए, अगर इफ़ वी यूज़ द क्लासिकल एंसेट तो डेफिनेटली इट विल इनिबिट्स बोथ. तो इनिबिट्स बोथ, दैट इज कॉल्ड एज अ COX-1 एंड COX-2, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लासिकल एंसेट्स. जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मेफेनेमिक एसिड्स हैं, आइबुप्रोफेन है, एंडोमेथिसिन है. नॉर्मली हम क्लासिकल एंसेट्स यूज़ करते हैं. ओके,
रेयरली वी आर यूजिंग अ काइंड ऑफ यू कैन से देखिए सेकेंड जनरेशन एनसेट्स और सेलेक्टिव एनसेट्स। ओके, तो सेलेक्टिव जो एनसेट्स है आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, प्रेफरेंशियली कॉक्स 2 इनिबिटर, निमेसोलाइड, मेलॉक्सिकम, नाबेमुटॉन। सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर ये सेलेकॉक्सिब, पैराकॉक्सिब और रोफेकॉक्सिब। तो ये सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर है। और क्लासिकल एनसेट्स में जितने भी मैंने यहाँ पे आपको नाम बताया ना, आप देख सकते हो, जिन्हें हम नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर बोल सकते हैं, क्लासिकल एनसेट जिन्हें हम बोल सकते हैं। तो नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर इट इनिबिट बोथ कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। ओके, और कॉक्स 1 अगर ये इनिबिट होगा तो डेफिनेटली जो प्रोटेक्टिव जो फंक्शन है जीआईटी में जो हो रहा है, या फिर यू कैन से ट्यूबुलर नेक्रोसिस या फिर रीनल डैमेज को प्रिवेंट जो कर रहा है हमारा कॉक्स 1 ये एंजाइम, डेफिनेटली उसको भी वो इनिबिट करेगा और रीनल डैमेज वहाँ पे होता है, जीआईटी फंक्शन दे गेट डिस्टर्ब। इसीलिए एनसेट्स का एक काइंड ऑफ साइड इफेक्ट आता है, दैट इज ए गैस्ट्रिक अल्सर। ओके, तो ट्यूबुलर नेक्रोसिस, गैस्ट्रिक अल्सर, इसोफेजियल अल्सर, दीज आर द साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट ऑफ आवर एनसेट्स ड्रग। तो नॉन सेलेक्टिव अगर ड्रग यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली गैस्ट्रिक अल्सर, इसोफेजियल अल्सर और रीनल डैमेज, ये सभी भी क्या है इसके साइड इफेक्ट आने वाले हैं, बिकॉज ऑफ इट इनिबिट्स बोथ कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। ओके, तो कॉक्स 1 मैंने आपको बताया कहाँ पे रहता है, कॉक्स 1 मैंने आपको बताया कहाँ पे रहता है, कॉक्स 2 अल्टीमेटली हमारे वेसल्स, यू कैन से जॉइंट्स हो गए, कार्टिलेज हो गए, ये सभी वहाँ पे रहता है। और जब ये स्टिमुलेट होते हैं, अगेन अरेकिडोनिक एसिड जैसे ही ब्लड में फॉर्म होगा, अरेकिडोनिक एसिड जैसे ही ब्लड में फॉर्म होता है, डेफिनेटली वहाँ पे कॉक्स 2 एंजाइम एक्ट करेगा और बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस इन्फ्लेमेटरी जो फैक्टर्स को जो प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हमें क्या करना है, इनिबिट करना है। और एज सुन एज वी इनिबिट दिस फैक्टर्स, डेफिनेटली पेन और इन्फ्लेमेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो कॉक्स 2 को हमें इनिबिट करना है, बट डेफिनेटली वी आर यूजिंग द नॉन सिलेक्टिव। ओके, तो सिलेक्टिव भी हम यूज़ करते हैं, बट काइंड ऑफ जो कॉमनली हम नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर यूज़ करते हैं। ओके, जो सिलेक्टिव वाला जो बेसिस है, अगर किसी को गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह है और काइंड ऑफ रीनल डैमेज वगैरह है, लीवर में यू कैन से लीवर टॉक्सिटी उसकी में ज़्यादा चांसेस होगा, तो डेफिनेटली वी विल प्रेफर द सिलेक्टिव वन। ओके, सेलेक्टिव क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि सेलेक्टिव के थोड़ा सा साइड इफेक्ट वगैरह अलग रहता है। ओके, तो एस्पिरिन है, जैसे मैंने आपको बताया, एंडोमेथिसिन, नैप्रोक्सेन, देन मेफेनेमिक एसिड, डाइक्लोफिनेक, पायरोक्सिकम और कीटोरालैक, दीज आर द आवर नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर। सेलेक्टिव मैंने आपको बताया सेलेकॉक्सिब, पैराकॉक्सिब और रोफेकॉक्सिब। ओके, और कॉक्स 1, कॉक्स 2 जस्ट अभी जो डिस्कवर्ड हुआ है कॉक्स 3, जो कि हमारे काइंड ऑफ CNS और ब्रेन लेवल में है, जो कि क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ाता है। ओके, तो पेन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए कॉक्स 2 इनिबिटर को रिड्यूस करना जरूरी है, बट रादर वी आर यू कैन से कंट्रोल, वी आर नॉट कंट्रोलिंग अवर द कॉक्स 2, वी आर कंट्रोलिंग द बोथ। ओके, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। तो आप देख सकते हो, जैसे ये आपको जस्ट ये क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि जो कॉक्स 2 जो है, ये पर्टिकुलर जो एंजाइम है ना, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम 2 या फिर साइक्लोऑक्सीजिनेज जो 2 ये जो ये है ना, अल्टीमेटली ये भी अरेकिडोनिक एसिड से अरेकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट करता है इनटू बहुत सारे यू कैन से इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स। ओके, तो जस्ट ये आपको पता होना चाहिए। और एनसेट्स जो ड्रग होता है, ये तीनों ही साइक्लोऑक्सीजिनेज जो एंजाइम है, तीनों को इनिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिन को ये इनिबिट करता है, और इन्फ्लेमेशन, पेन, फीवर, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह ये क्या होता है, ये कंट्रोल हो जाता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और ये देखिए एंटीप्लेटलिक एक्शन ये हमारा एस्पिरिन करता है। और क्लोजर ऑफ डक्टर आर्टरीज इन द न्यूबॉर्न, तो न्यूबॉर्न द फिटर सर्कुलेशन, ड्यूरिंग द फिटर सर्कुलेशन इन द यू कैन से इंट्रा-ओम पीरियड ऑफ द पर्टिकुलर फिटस, देर इज अ डक्टर आर्टरीज इन द फिटर सर्कुलेशन, वो वर्क करता है। बट एज सुन एज बेबी गेट डिलीवर्ड, डक्टर आर्टरीज, ये जो डक्टर आर्टरीज है ना, इट शुड यू कैन से क्लोज। तो इफ नॉट दैट इज इफ नॉट इज क्लोज, डेफिनेटली वी हैव टू यूज द प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनिबिटर ड्रग कॉल्ड एज द एनसैट्स। ओके, तो पेन रिलीवर है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एक्शन होगा। अगेन आप देख सकते हो, अर्थराइटिस जितने भी कंडीशन होते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो इन दैट ऑल कंडीशन वेयर द इन्फ्लेमेशन आर देयर एंड पेन इज देयर, वी आर यूजिंग द एनसैट्स ग्रुप ऑफ ड्रग। डिस्मेनोरिया है, मेंस्ट्रुअल पेन वगैरह है, अनक्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरीज, प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्ट्रोक एंड री इन्फेक्शन विद द हेल्प ऑफ एस्पिरिन। ओके, तो पेन, फीवर, अर्थराइटिस और इन्फ्लेमेशन, तो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एक ऐसे काइंड ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन को शो करने वाला हमारा क्या ये काइंड ऑफ एनसेट्स ग्रुप ऑफ ड्रग है। ओके, तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ यू कैन से वेराइटी ऑफ बोनी प्रॉब्लम्स में वी आर यूजिंग दिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, गाउटी अर्थराइटिस है, इन दैट ऑल टू सप्रेस द पेन और टू कंट्रोल द पेन वी आर यूजिंग द एनसेट्स और
नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ओके, तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट वगैरह है, जैसे मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रिक अल्सर, इसोफेजियल अल्सर वगैरह होगा, इसोफेजाइटिस, स्ट्रक्चर वगैरह फॉर्म हो सकता है। किडनी में अगेन देयर इज अ किडनी इनसफिशिएंसी, ओके, इंटेस्टिनल नेफ्राइटिस और नेफ्रैक्टिक सिंड्रोम वगैरह हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इंक्रीजिंग ऑफ आर्टेरियल हाइपरटेंशन हो सकता है, कार्डियक इनसफिशिएंसी हो सकती है। ओके, तो बिफोर गिविंग द kind of hypertensive to patient, you should thinks okay a kind of NSAIDs drug. देन लीवर हो गया, ट्रांसअमाइनस लेवल, लाइफ थ्रेटनिंग लीवर इंसफिशिएंसी काइंड ऑफ इससे हो सकता है। तो लीवर जिसको प्रॉब्लम है, काइंड ऑफ हिपेटिक टॉक्सिसिटी जिसकी है, या फिर चांसेस जिसको ज़्यादा होगा, तो यू शुड अवॉइड दिस ड्रग। ओके, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में यू शुड अवॉइड दिस ड्रग। ओके, ब्लड स्ट्रीम में देखिए हीमोलाइटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगेन ये हो सकता है। तो थ्रोम्बोसाइटिक पीनिया अगर कोई पेशेंट है, थ्रोम्बोसाइटिक पीनिया अगर कोई पेशेंट आता है और अगर उसको पेन है, तो डेफिनेटली यू विल नॉट चूज दिस NSAID ड्रग। ओके, बिकॉज डेफिनेटली इट लीड्स टू फर्दर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कंडीशन। ओके, तो हीमोलाइटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, देखिए ग्रेनुलोसाइटोपिनिया, अप्लास्टिक एनीमिया, ये सभी हमारे क्या साइड इफेक्ट है। कॉन्ट्राइंडिकेशन देखिए प्रेगनेंसी में देखिए हीमोफिलिक पेशेंट, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जिसको होता है विद दिस ड्रग, देन वायरल इन्फेक्शन मेनली इन चिल्ड्रंस एंड पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, हीमोफिलिक पेशेंट और प्रेगनेंसी, दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ NSAIDs। ओके, तो ये देखिए जिसका जो एक्शन है ना, इट पोटेंशिएट्स द गैस्ट्रिक इरिटेंट इफेक्ट ऑफ द अल्कोहल। तो अल्कोहल के साथ नहीं लेना इसको, और जो